किसी विभाग के शिक्षक या कर्मचारी उस विभाग से रिटायर करते हैं और उनका जो बकाया है अगर वो उन्हें नहीं मिलता है तो वो आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उनके उसके बाद अगर उन्हें सरकार द्वारा जो समय समय पर राशि दिया जाता है, किसी प्रकार का राशि, ग्रेच्युटी या किसी प्रकार का कोई राशि दिया जाता है, अगर उन्हें नहीं मिलता है तो वो आंदोलन करते हैं और अपनी हक की लड़ाई के लिए आंदोलन करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दरभंगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जो 4 जिला में फैला हुआ है, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय। करीब 2 से 3 हजार शिक्षक, जैसा कि शिक्षक प्रतिनिधि, शिक्षक के जो नेता हैं उन्होंने बताया कि 2 से 3 हजार हम लोग शिक्षक एवं कर्मचारी हैं, जिसका कि सरकार द्वारा जो निर्धारित राशि है, जो समय समय पर बढ़ोतरी होता है पैसा का, उसका भुगतान हम लोग को कई वर्षों से नहीं हुआ है। जो नियमित कर्मी हैं अभी जो अवकाश ग्रहण नहीं किए हैं उन्हें तो मिल गया, लेकिन हम लोग पेंशनर हैं, पेंशनधारी हैं, पेंशन भी तो हम लोग को मिलता है समय पर, अब मिलने लगा है। पहले ऐसी बात नहीं थी लेकिन अब समय पर मिलने लगा है। लेकिन जो समय समय पर सरकार के द्वारा बढ़ोतरी की जाती है, जो हम लोग का उनके अलावे जो पैसा है वो कई वर्षों से नहीं मिला है, तो लेकर आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के मुख्यालय में जो है सो पेंशनर समाज, शिक्षक एवं जो कर्मचारी हैं उन्होंने यहाँ 1 दिवसीय धरना दिया और विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की कि हम लोग का जो बकाया राशि है वो जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग फरवरी में उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही विश्वविद्यालय प्रशासन पर होगी। अब आइए सीधे ले चलते हैं जो पेंशनर शिक्षक संघ के कर्मचारी के नेता हैं उनसे, जो शिक्षक संघ के नेता हैं, जो पेंशनधारी हैं, उनके जो नेता हैं, उनसे जब हमने जानना चाहा कि आज आप लोग इस कड़ाके की ठंड में क्यों धरना पर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने मीडिया के साथ बात करते हुए पूरी जानकारी दी। बेगूसराय दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। आए दिन जो है सो छात्र छात्राएं अपनी समस्या को लेकर यहाँ आंदोलन करते हैं, लेकिन आज ये जो आंदोलनरत बैठे हुए हैं कर्मचारी, ये शिक्षक हैं और कर्मी हैं, जिसके बदौलत विश्वविद्यालय और महाविद्यालय चलता है। यहाँ वरिष्ठ शिक्षक, वरिष्ठ कर्मचारी यहाँ अपनी पेंशन की मांग को लेकर पेंशनर समाज के जो लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं। हमने अभी जानने की कोशिश किया है तो कहें कि करीब 2 से 3 हजार हम लोग जो है सो चारों जिला में कर्मचारी और शिक्षक हैं। मिथिला विश्वविद्यालय की ऐसी स्थिति क्यों है ये तो सेकेंडरी है, लेकिन जैसा कि ये लोग बैठे हुए हैं, अभी ठंड का मौसम है, बुजुर्ग लोग जो हैं सो शिक्षक बुजुर्ग हैं, कर्मचारी बुजुर्ग हैं और अधिक ठंड होने के कारण इन लोगों को परेशानी भी बढ़ सकती है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इन लोगों को बात नहीं सुन रहा है, जिस कारण ये लोग धरना, मेरे पीछे देख लीजिए, जो वरिष्ठ शिक्षक कर्मचारी हैं जो यहाँ धरना पर बैठे हुए अपनी मांग को लेकर, जिससे पुरुष भी हैं और महिला भी हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं और कहाँ समस्या है और क्या परेशानी है। ये ठंड का जो मौसम है, यहाँ आप लोग दरी पर बैठे हुए हैं, क्या आप लोग के साथ समस्या है? आप लोग का क्या समस्या है और क्यों बैठे हुए हैं? मैं अमरेश सांडिल, संयोजक ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय पेंशनर टीचर्स एसोसिएशन, LN मुफ्ता जिसको कहते हैं, और ये हैं कौशल किशोर सिंह, वो जो कर्मचारी संघ को रिप्रेजेंट करते हैं। आज हमको इसलिए विवश होना पड़ा कि 5 अप्रैल 2024 को पहली बार जब हम लोग मिले थे अपने कुलपति जी से, तो एक स्मारक पत्र दिया था और कई समस्याओं का उल्लेख हमने किया था। उस समय लगभग कई समस्याओं का निदान उन्होंने कर दिया और उन्होंने कहा कि आपका ये इम्प्लीमेंटेशन भी हम कर देंगे, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है और कि उस अप्रैल के बाद से आज 17 महीने बीत गए, कोई भी अनुपालन उसका हुआ नहीं। आप लोग का सबसे मुख्य मांग क्या था? पहला सबसे मुख्य मांग यह है कि हमारे साथ एक तो पेंशन नियमित नहीं है। अभी कुछ महीने से हम लोगों ने प्रयास किया है तो हुआ है, लेकिन जिस राजकोष से सरकार के तमाम कर्मचारी, लेकिन उनके नियमित होते हैं और हमारे अनियमित होते हैं। इस पर हम लोगों ने दबाव बनाया, कोर्ट भी गए, न्यायालय से आदेश भी हुआ, फिर भी पेंशन रेगुलराइज नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि हमारे अनेक बकाए बाकी है 1981 से लेकर आज तक, जिसकी गणना तक अभी कराने को यह तैयार नहीं है। आज जो आप लोग बैठे हुए हैं, किन मुद्दा को लेकर बैठे हुए हैं? अपने बकाए के भुगतान, बकाए की गणना, सकल बकाए को बजट में लाना, इसके लिए। और 2 प्रमुख बिंदु ये है कि अभी हमको 34% से 58% का DA की जो बढ़ोतरी हुई, उसका जो बकाया है वह बकाया रेगुलर टीचर और रेगुलर कर्मचारी को तो मिल गया,
लेकिन हम पेंशनर टीचर और पेंशन कर्मचारी को नहीं मिला। तो पेंशन अभी आप लोग को नियमित मिल रहा है? पेंशन नियमित तो मिल रहा है, अभी तो मिला है, नवंबर का मिल गया है, लेकिन ये बकाया का पैसा उनको मिल गया। मांग तो बताया कि जो शिक्षक और कर्मचारी नियमित हैं उनको जो राशि बकाये की मिली वह मेरा भी बकाया है, वो हमको और हमारे कर्मचारियों पेंशनर कर्मचारियों को भी डिनाई कर दिया। कब से बाकी है आप लोग का? ये 2022 से और एक बकाया 20% बकाया है 2006 से 2010 तक के बीच। ये बकाया जो कर्मचारी और शिक्षकों को विश्वविद्यालय ने दिया, लेकिन इनको हमारे देने की चिंता नहीं है। मैंने सिर्फ नियमित कर्मी को ही दिया, आप लोग को नहीं दिया? हम लोगों को नहीं तो दिया। आज अभी आप लोग कितने दिनों का आप लोग का ये आंदोलन है? आज एक दिवसीय है। आगे अगर समाधान नहीं हुआ तो फरवरी में हम लोग तीव्र संघर्ष करेंगे, घेराव डालेंगे, प्रदर्शन करेंगे, घेरा डालो डेरा डालो करेंगे, और उससे भी नहीं होगा तो फिर कर्मिक अनशन करेंगे। हर तरह के कार्यक्रम करते हुए विश्वविद्यालय पर दबाव बनाएंगे और विश्वविद्यालय से हम ये मांग हासिल करेंगे। इन लोगों का कहना है कि हमको तो पेंशन तो मिल रहा है, लेकिन और जो सुविधा है विश्वविद्यालय का तरफ राज्य सरकार का जो सुविधा है वो हम लोग को नहीं मिल रहा है। इसको लेके हम लोग यहाँ आज एक दिवसीय यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अगले वर्ष फरवरी में भी ये लोग अपना उग्र आंदोलन करेंगे। असल समस्या है कि टीचर का लगातार 81 से लेकर के वो बकाया भुगतान जो अभी तक है, बहुत सारी राशि लंबित है, उसको कैलकुलेट करके भुगतान करने की बात है, वो नहीं कर रही है यूनिवर्सिटी। और पेंशन आप लोग को समय पर मिल रहा है? अभी कुछ दिनों से ये नियमित हो गया है। माने जो बकाया राशि है वो आप लोग को नहीं मिल रहा है? वो नहीं मिल रहा है, तत्काल में भी वो नहीं मिल रहा है। विभिन्न तरहों का जो बकाया है वो नहीं मिल रहा है। उसी को लेके आप को लेकर के हम लोग धरना पर है, आगे भी संघर्ष करेंगे। पेंशन आप लोग को नियमित मिल रहा है पेंशन अभी और उसके बाद जो आप लोग का बकाया है वो आप लोग को नहीं मिल रहा है, उसी को लेकर आप लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। अब देखिए इन लोगों का कहना है कि पेंशन तो हमको समय पर मिल रहा है, लेकिन हम लोग का जो बकाया है वो नहीं मिल रहा है, इसी को लेकर ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं। अब देखना द्वारा जो नियम है, नियमित जो यहाँ कर्मचारी हैं उन्हें तो पैसा मिल रहा है, लेकिन जो रिटायर कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, उन लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। अब देखना यह है सेम चीज अब देखना यह है कि इन लोगों के आंदोलन का विश्वविद्यालय प्रशासन पर क्या असर पड़ता है। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा।